हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सबके बीच में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी लोग देखेंगे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम सब उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, 1938 में किसकी अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में रिपीट होने की प्रबल संभावना है, इसलिए वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में रिपीट होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीआरई 1 में यह 24/8/2023 को प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद चौकीदारी कर देने से लोगों ने इनकार कर दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अरुणा आसफ अली थी। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और रिपीट होने की संभावना है टीआरई 4 में। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ए बम्बई, बी पूना, सी नागपुर, डी एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। पुणे में कहाँ स्थापना की थी? पुणे में स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 5 का बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी सहजानंद सरस्वती, सी यमुना काजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करने से एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो वो प्रश्न जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित राहुल सांकृत्यायन भी संबंधित है और सहजानंद सरस्वती भी है और यमुना काजी भी है, तीनों लोग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से
अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार यह प्रश्न रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए कैंपबेल, बी हडसन, सी ह्यूरोज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। ह्यूरोज ने कहा था, किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह TRE 4 में भी पूछे जाने की संभावना है। सेशन का अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न TRE 1 में यह प्रश्न पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनजाति से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग जनजाति जितने भी हैं बिहार के आसपास, बिहार और झारखंड, इन सारे जनजातियों को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ए संथाल, बी सन्यासी, सी उराव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए मीथेन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी तरल पेट्रोलियम गैस, डी एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? लैंडफिल से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? तो मीथेन होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रृंखला से ये क्या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। पादप, हिरण और शेर करते हैं। कौन प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण और शेर करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान को भरना है कि क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। ए मृतोपजीवी, यह विघटित नहीं होता है। बी परजीवी, सी जीवाणु, जीवाणु भी विकसित नहीं होता है, विघटित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन,
ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ऊर्जा वाले चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए पवन चक्कियाँ, बी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सी सौर सेल। तो हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। तीनों नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला खाली स्थान को कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कितने % करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में कितने % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 1% कितने % करते हैं, 1% करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न टीआरई 4 में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। खाली स्थान भरना है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। स्वपोषी जो होते हैं वो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देना है। क्या कह रहा है, भू रासायनिक चक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। फास्फोरस चक्र जो है वह जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। कुछ जीवाणु करते हैं और कुछ स्वपोषी करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई
2.0 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या, सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरडी 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। ए तिलक, बी गांधी, सी धर्मपाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। धर्मपाल ने लिखी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, सीमित संसाधन। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी टीआरडी 1, टीआरडी 2, टीआरडी 3 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाली स्थान होता है, एक दिशीय होता है, बी त्रिदिशीय होता है, सी बहुदिशीय होता है, डी ऊपर में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशीय होता है या एक दिशाई होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब माता पिता के द्वारा जो बच्चों में लक्षण पहुंचते हैं उन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए आनुवांशिकता कहा जाता है, बी जीन कहा जाता है, सी रूपांतरण कहा जाता है, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। उसे आनुवांशिकता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। माता पिता के द्वारा जो बच्चों में गुण या लक्षण पहुंचते हैं उसे आनुवांशिकता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। ए वन रोपण, बी वनोन्मूलन, सी चराई, डी एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरडी 2.0 में पूछा गया है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो होती है वह वन रोपण होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ए टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, बी टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, सी जिंक टिन की तुलना में महंगा है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। 1 to 5 में आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
इमली में कौन सा अम्ल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? इमली में टार्टरिक अम्ल है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, कोलीफॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। प्राणियों में पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। कोलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश मात्रा है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछा गया है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। खड़े होने की स्थिति में सबसे अधिक भार कैसे ढकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति में ढकेल सकता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बैगनी है, कौन सा रंग है? बैगनी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? ए गिरेगी, बी वैसे ही बनी रहेगी, सी उठेगी, डी एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। गिरेगी, क्या होगी? मिट्टी की सतह का तेल जो है वह गिरेगी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया है, टीआरई 1 में। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 2 सेमी, कितने सेमी होता है? 2 सेमी होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? क्वेश्चन नंबर 34 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण बनता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में आने की संभावना है और टीआरई 1.0 में प्रश्न पूछा गया है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। पद्मश्री बिमल पटेल है। क्या नाम है? पद्मश्री बिमल पटेल हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या 35 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 10 से 15% थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इब्न बतूता किस देश के थे। ए मोरक्को, बी अफगानिस्तान, सी इराक, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश के थे? प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इब्न बतूता मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। 38 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। इरविन था। कौन था? इरविन था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, यही ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्षोभ मंडल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्षोभ मंडल से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आंधी और तूफान का मंडल किसको कहा जाता है? आंधी और तूफान का मंडल क्षोभ मंडल का कहा जाता है। किस मंडल में परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ाया जाता है? हेलीकॉप्टर जो है क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। और हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सा मंडल है? तो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल मंडल जो है वो संताप मंडल है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 हैं तो ग्रीनविच 30 पूर्व में क्या समय होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने आपको यह प्रश्न बताया है कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच 30 पूर्व में क्या बचेगा? तो प्यारे दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। 4 मिनट का समय क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 2 बजेंगे। 3 चौक 12 मतलब 60 दूना 120। 120 मिनट मतलब होता है 2 हावर्स होता है। अगर दोपहर के ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो 30 पूर्वी में क्या होगा? 30 पूर्वी में दोपहर के 2 बज रहे होंगे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सिलिका और मैग्नीशियम है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है मल्चिंग शब्द का व्याख्या कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। 42 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल
जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मंचिंग कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ए आम, बी कदम, सी इमली, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। कदम वृक्ष की पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? कदम वृक्ष की पूजा करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है जायद की मौसम में किसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 का, ए खीरा, बी तरबूजा, सी तरबूज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। खीरा भी जायद की मौसम में बोया जाता है, खरबूजा भी और तरबूजा भी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी ग्रह माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा 45 का बी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में रिपीट होने की संभावना है। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो यह पुस्तक जो है वह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखे थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 1801 में मिलाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया प्यारे दोस्तों? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी नरसिम्हा राव, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 48 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्यारे दोस्तों। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, टीआरई 2 का प्रश्न है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए। ए 1948 में, बी 1947 में, सी 1945 में, डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा 1948 में। सेशन का अगला क्वेश्चन,
अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 50 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपको बताना है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हों उनके लिए है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपके बीच में जीके जीएस की जो भी क्लास लेके आते हैं वे सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, पुराना वीडियो हमारा आप लोग ज़रूर देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। स्टडी स्पार्क टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का ऐड है। प्यारे दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त करिए और अपनी एक अच्छी रणनीति बना के तैयारी करिए जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके। प्यारे दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, अब आप लोग कमर कस लीजिए और जीतोड़ मेहनत करिए। 2025 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।